तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशंस। हमने इफ कंडीशन से रिलेटेड 5-7 वीडियो भेजा था देखने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और कुछ चीजें समझी हो। अब चलिए हम आपके साथ कंप्लीट इफ को कवर करते हैं। साथ में हम लूप को भी कवर करेंगे और इसके बाद हम आपकी कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ। नॉर्मली जो हम एक्सेल में इफ का यूज करते हैं ना, वही काम आपका यहाँ भी इफ करता है। लेकिन इसमें हम कई सारे इवेंट और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा खास है। और बिना इफ के आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप एक्सेल में कुछ कर रहे हैं तो इफ तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। कंडीशन क्या है कि जो ग्रेटर देन 50 है उनको 500 देना है। तो इसके लिए हम एक्सेल का इफ तो यूज करते ही हैं, बट हम जैसे बात की थी हम एक्सेल का नहीं वीवी का यूज करेंगे। तो डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डबल स्क्रीन कर लेते हैं। विंडो 11 में फीचर है डबल स्क्रीन का, इस तरह से। हाँ। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं और इफ अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। हम करते हैं डिम एस एज ए, हमने कर दिया। अब जैसे दोनों लेना है, एस और आर दोनों लेना है, तो एस कॉमा आर कर देते हैं। एज ए हमने कर दिया लॉन्ग। अब यहाँ पे हम एस पे वैल्यू लोड करते हैं, लिखते हैं रेंज या सेल्स भी लिख सकते हैं। ये सेल्स, सेल्स पे हमने बोला कि 2 रो एंड 1 कॉलम डॉट वैल्यू हमने लोड कर दिया। अब कंडीशन देते हैं कि इफ एस इज ग्रेटर देन 50 देन क्या हो जाए, आर इक्वल टू 500। क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है तो हमने एक साथ लिख दिया। अब इसको अगर मैं रन करूं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वैल्यू को वापस सेल पे नहीं भेजा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, सेल्स में 2 रो एंड 2 कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने यहाँ पे कर दिया आर। राइट सर। और रन कीजिएगा, यहाँ पे 500 आ जाए। बट यहीं पे 500 क्यों आया? तो इसलिए क्योंकि हमने एक सेल से लिया, एक सेल पे दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि एक सेल पे ना ले। ऐसे बेटा बड़ा बड़ा जैसे बोले थे करो उसी तरह से। हाँ, कंट्रोल से नीचे नीचे करो। तो इसके लिए लगाना होगा लूप। तो लूप, हमने आपको लूप के बारे में बताया ही था। चलिए अब यहाँ पे लूप को यूज करते हैं। तो फोर लूप लगाते हैं। और लूप कहाँ से यूज होगा? यहाँ से। वेरिएबल डिक्लेरेशन को कभी लूप में नहीं रखिएगा क्योंकि एक बार एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है, बार बार नहीं होता है। तो फोर आई इक्वल टू, अब मेरा रो 2 से है और कहाँ तक है? 18 तक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 टू 18 और यहाँ पे नेक्स्ट आई कर देते हैं। और यहाँ जो रो नंबर हमने 2 लिया था इसके जगह पे आई, और यहाँ 2 लिया था इसके जगह पे भी आई। सबको समझ में आ रहा है ना सर कोडिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको मैं रन करता हूँ तो क्या देखेंगे? अब यहाँ पे सब में 500 क्यों आया? अब मुझे दीपक जी, मंजय जी, आप मुझे बताइए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? दीपक जी, मंजय जी, मेरी कोड में कहाँ गलती है? यहाँ भी 18 की जगह पे भी देखिए 500। नहीं, उससे कोई एल्स, एल्स से कोई दिक्कत नहीं है। एल्स रहे न रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार जो चलाया था यहाँ पे चली गया था। लूप में डालने में प्रॉब्लम हुई ना।
देखिए ध्यान से देखिए, एक्सेल की तरह सोचिए। खुद से कोडिंग करने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी और के कोडिंग में गलती को सही करना। हाँ, तभी ना हर अलग अलग फाइल अलग अलग डालेगा। अगर लूप के अंदर ना डालूंगा तो सिर्फ ए टू से ही ले लेगा वो। तो ए 3 A 4 A 5 कैसे जाएगा? डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ, आर को क्लीन नहीं किया मैं। R = 0 करना होगा। अब देखिए क्यों, क्या दिक्कत है, देखिए मैं एफर्ट रन करता हूँ, देखिए। एफर्ट किया, ये देखिए यहाँ पे आया, तो ये सेल्स वैल्यू उठाया, कंडीशन चेक किया, आर पे वैल्यू डाला, और यहाँ पे इसने कर दिया। अब मैं यहाँ पे R = 0 नहीं करता तो आर पे 500 तो होता ही होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कमांड रखा है कि हाँ 500 ना हो तो 50 ना हो तो आर को 0 कर दो, या आर को कुछ ऐसा कर दो, क्योंकि आर ने वैल्यू ले लिया तो ले लिया, वो क्लीन थोड़ी करेगा, वो 500 तक रिजर्व रखेगा ना अपने पास। तो जब एल्स में, अब यहाँ पे इसको 0 अगर मैं हटा देता हूँ, देखिए 0 हटा दिया। अब एल्स में क्या होता है था कि यहाँ पे देखिए, ये रहा, क्या 100 दिया, फिर डाल दिया 100। यहाँ पे 18 पे देखा, इसने 18 चेक किया, और 18 चेक करने के बाद भी यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है, डाल रहा है ना सर? आर पे यहाँ पे 500 डला हुआ है। इस बार तो आर पे वैल्यू नहीं डाली ना, इसने नहीं डाला है। बट पहले जो डाला था उसको क्लीन थोड़ी हुआ है। जब इस तरह के वेरिएबल यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल को 0 ब्लैंक या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको जहां जहां वैल्यू नहीं होगी वहां वहां 0 है। ओके, या फिर, हाँ, 18 पे आ गया, उसमें नहीं चला था इसलिए आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे लिखता हूँ डिम, वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वेरिएबल ही डिफाइन नहीं करते। हम सिंपल देते हैं कि 4 i = चले 2 to 18, और यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट आई। क्या कर दिया, नेक्स्ट आई। और इसके भी करते हैं इफ सेल्स, सेल्स में आई रो एंड 2 कॉलम, 2 कॉलम, 2 नहीं 1 होगा ना, 1 कॉलम, डॉट चैलेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन। अब इसके आगे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं तोड़ देता हूँ, नीचे ला जाता हूँ। सेल्स आई कॉमा 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500, और यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ से जब तोड़ते हैं तो एंडिफ करना पड़ जाता है। एक लाइन में लिखेंगे, जैसे एक लाइन में लिखा तो एंडिफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे एंडिफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब इसको रन कीजिए, रन करके देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम कहीं वैल्यू स्टोर कहीं रहे, हम डायरेक्ट सेल को दे रहे हैं, और डेटा अगर मैच कर रहा है तो सेल्स को देगा, मैच नहीं कर रहा है तो सेल्स को नहीं देगा। जहां नहीं देगा वहां पे ब्लैंक हुआ। तो यहाँ पे वो एल्स का कारण ही नहीं था। आपने जब बोला, किसी ने बोला, आई थिंक मंजय जी या दीपक जी ने बोला था कि एल्स नहीं दिया इसलिए ऐसा 500 दे रहा है। तो एल्स जानने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत हो तो डालिए, नहीं जरूरत है तो मत डालिए। क्लियर है?
हमने जब एक ही लाइन में अगर आप अपना लिख देते हैं ना तो नहीं डालना होगा। जब आपके पास देखिए क्या होता है, जब आपके पास सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट होता है तो हम बीफ को एक साथ डाल देते हैं। जब मेरे पास कई सारे काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये जिसका जिसका हमने 500 डाला है उसकी वैल्यू को मुझे रेड कलर करना है, तो दो काम हो गया। दो हो गया ना सर? जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए के साथ आई, इस तरह से भी लिख सकते हैं सेल्स की जगह पे। ठीक है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, और फिर यहाँ पे एड। ठीक है, तो अब एंडिफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने दो एक्शन किया है। तो सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट या सिंगल एक्शन है, तो आप एक लाइन में लिख दीजिए। या आपके पास सिंगल कंडीशंस या मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट आपके पास है और मल्टीपल एक्शन है, तब आपको डबल लाइन में लिखना हो। और जब डबल लाइन में लिखते हैं तो आपको क्या करना है, एंड इफ देना है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मुझे जो जहां पे है वहां पे 50 देना है, मतलब कि आपको 500 देना है 50 सुपर वाले को, और लेस देन 50 को हमें मान लीजिए कि 100 देना है। ठीक है, सेकंड अक्सर में एल्स कंडीशन हो गई, यहाँ पे एल्स हो गया तो मुझे अब यहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ एल्स है तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले सकते हैं बिम आर आर कॉमा एस एज ए लॉग। अब एक ही टाइप के हैं, एक ही कास्ट के हैं, तो हमने एक ही बार ले लिया। 4i इक्वल टू चले 2 to 18, नेक्स्ट आई। अब 18 अगर को मुझे ऑटोमेट करना हो तो क्या करेंगे, तो बताएगा मुझे सजेशन। और कोई और कोई तरीका? किसी को पता है? देखिए, इसका दो तरीके हैं। दो 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 तीन से ज्यादा तरीके हैं। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसा है तो एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका है कि मैं यहाँ पे लास्ट रो लेता हूँ और कहता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। काउंट ए में हम देते हैं रेंज ए बाई ए। ठीक है, हमने क्या दे दिया, काउंट ए। हमने बोला है कि तुम आप जो है काउंट कर लीजिए एक कॉलम में जितना है उतना तक। यहाँ पे हमने बोला कि उतने यहाँ पे अब 18 की जगह पे मैं लास्ट रो कर दी। इसमें दिक्कत क्या होगी सर? मंजय जी, प्रेरणा जी, क्या दिक्कत होगी? हमने जो कोड लगाया लास्ट रो वाला, लास्ट रो के लिए काउंट ए में हमने रेंज दे दिया, तो इसमें दिक्कत क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है कि एक्सेल का जो काउंट ए फॉर्मूला है ना, इसको ट्रिगर कर रहा है। तो इसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बोलिए प्रेरणा जी। इमेजिन कीजिए कि क्या हो सकता है लास्ट में, क्योंकि एक प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग बनाता है तो फ्यूचर की चीजें देखता है कि फ्यूचर में अगर कैसा डेटा आएगा, क्या होगा, तो क्या दिक्कत हो सकती है।
दिक्कत यहाँ आएगी जब ब्लैंक रो होगा। यहाँ जब हम डिलीट कर देते हैं, 17 आ गया अकाउंट, तो यही पता चलेगा ना। 67 को देखे भी नहीं करेगा। समझे? तो दूसरा है कि दूसरा मैं करूंगा एल आर इक्वल टू सीट वन डॉट यूज्ड रेंज डॉट रो। ठीक है, यूज्ड रेंज डॉट रो। अब इसको एफ करता हूं तो पता चलेगा कि क्या यूज रेंज क्या दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे दे दिया आपको 18, और एल आर पे भी 18, इस पे भी 18 देगा आपको। ये भी 18 दिया। तो यूज, इसने 1 क्यों दिया? तो नहीं नहीं, इस पे कैसे रखा ना, देखिए इस पे 18, इस पे कैसे रखा ना। बट 1 क्यों दिया? ये 1 नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए था 18। अच्छा, अगर मैं करता हूँ यूज रेंज डॉट सिलेक्ट, सीट 1 पे ही है ना हमारा। अगर मैं एफिट करता हूँ, सिलेक्शन तो पूरा कर रहा है। हम्म, अगर मैं यहाँ पे ये हो गया, अगर ये करूँ कि अच्छा हाँ, यूज रेंज में पूरा ले लिया ना इसने सर। यूज रेंज में पूरा ले लिया तो वो नहीं देगा ना, क्योंकि उसका कर्सर तो A1 पे ही है ना सर। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे एल आर इक्वल टू सिलेक्शन डॉट रोज, तो क्या होगा? एसेट, तो एल आर पे वैल्यू नहीं दिख रहा है। एम एस जी बॉक्स, अब देखते हैं क्या आता है। टाइप मिसमैच, नहीं ये वर्क नहीं, ये आपका यूज रेंज वाला वर्क नहीं करेगा। ये अकाउंट ही लेते हैं, या फिर वही एक तरीका था कि मैं यहाँ लिखूंगा रेंज, जो मैं बराबर यूज करता हूँ सर। मैं कई सारे तरीके थे, मैंने बता दिया। और भी तरीके हो सकते हैं सर, लेकिन मैं यूज करता हूँ यही सबसे ज्यादा। मैंने कई सारे वीडियोज में आपने देखा होगा, एन एक्सएलएस अप, ये फुल प्रूफ है सर, डॉट रो। ठीक है सर, तो सबसे फुल प्रूफ यही है, इसी का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ उससे पहले मुझे ये देना पड़ेगा ना, लोड करना पड़ेगा ना एस के ऊपर कि एस सेल लीजिए, सेल आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू, देन इफ एस इज ग्रेटर देन। अच्छा, मैं 2 से क्यों स्टार्ट किया? 2 से स्टार्ट करने का रीजन क्या था? जी हाँ बिल्कुल, ऊपर हेडिंग है, तो फिर आपको अगर 1 से करता तो मुझे एक माइनस करना पड़ता। ठीक है,
तो यहाँ पे एस ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 है, देन आर इक्वल टू 500, एल्स आर इक्वल टू 100, देन एंड इफ करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में आई कॉमा टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने कर दिया आर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, यहाँ पे वेरिएबल लेके डायरेक्ट सेल्स जैसे ऊपर लिया था ना, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी आपके पास सेल्स जो है एड्रेस थोड़ा कम है, इसलिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा सेल्स का एड्रेस काफी बड़ा होता है, किसी पर्टिकुलर सीट के, किसी पर्टिकुलर फाइल के, उसके अंदर यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो हमारा रेंज का कोड बहुत बड़ा हो जाता है। तो वहां पे सिंप्लीफाई करता है अच्छे तरीके से। दूसरी चीज है कि और मुझे इस पे और भी कंडीशन लगाने हैं। एक ही कंडीशन है, मैं हो सकता है कि 5-7 कंडीशन लगाने हो, तो मुझे सेल्स वाला 5-7 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, आ गया। तो जैसे कि यहाँ आपने देखा कि दो तीन चीज यहाँ पे सीखा, ध्यान से देखिए। पहला, कि आप जब भी आप वेरिएबल्स के साथ अगर करते हैं और आप एल्स आपके पास नहीं है, तो आप अपने वेरिएबल्स को खाली कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है, तो आप इस तरह से एक ही लाइन में लिख दीजिए। तो क्या कर दीजिए, एक ही लाइन में लिख दीजिए, आपको एंड इफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपने सीखा कि हम एक कंडीशन दे के हम कई सारे इवेंट करवा सकते हैं इफ के अंदर, ट्रू पार्ट में भी और फॉल्स पार्ट में, मतलब कि एल्स इफ में भी। इस तरह से यहाँ मैं कई सारी कंडीशन दे सकता हूँ, और यहाँ भी मैं कई सारी कंडीशन दे सकता हूँ। कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। तो कई सारे कंडीशन दीजिएगा, तो यहाँ से तोड़ के आपको लिखने पड़ेंगे, कोई एक लाइन में, एक लाइन मतलब एक इवेंट, कई सारे इवेंट, उतने सारे लाइन। जब कई सारे लाइन होंगे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या देने होंगे, एंड इफ। ठीक है। और एल्स में भी आपको एंड इफ देना। क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ, 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 कौन है? सेल्स पढ़ाया था ना आपको मैंने। देखिए दोबारा पढ़ाता हूँ, देखिए सिंपल समझिए। रेंज को डोनेट करने का दो तरीके हैं। एक है रेंज, तो रेंज में हम अल्फा न्यूमेरिक लिख देते हैं, A2 B2 C2 लिख देते हैं, ना। दूसरा है सेल्स। सेल्स के अंदर R1 C1 होता है, तो रो एंड कॉलम दिख ही रहा है आपको, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स साफ दिख रहा है। तो इस तरह से दे सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे दो तरीके लिख सकता हूँ, दोनों तरीके मैंने बताया आपको। पहला, यहाँ पे मैंने सेल्स लिया क्योंकि मेरे पास रो एंड कॉलम आई, मतलब आई मुझे रो मिला हुआ है, आई 2 3 4 5 के रूप में। तो यहाँ सेल्स देना इजी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये मेथड भी यूज कर सकता हूँ, जो कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे अल्फाबेट के साथ आई को कॉन्केट कर रहा हूँ, तो A2 A3 A4 A5 ये बन रहा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उसके जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अब इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि इसके इवेंट मुझे ऑटो सजेशन में दिख जाते हैं, जैसे कि मैंने इंटीरियर देखना है, दूसरा दिख रहा है, बट सेल्स में नहीं दिखते आपको टाइप करने पर। दोनों का बेनिफिट है, दोनों का नुकसान है। हम्म, हम्म। नहीं, आई रो है, अभी दिखाया ना हमको। यहाँ कहीं भी पहला जो आई है, रो इंडेक्स दिख रहा है आपको, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, कहीं भी रो सेम ही यूज होगा। हाँ। Yes. हाँ, 1 A आपका ये आ गया इसका।
नहीं, वो ऑफसेट बताया था मैंने। सेल्स में नहीं, ऑफसेट में। अब कंफ्यूज हो रहा है। ऑफसेट जब चलता है, ऑफसेट जब चलता है वो जीरो और वन को जीरो जीरो लेके चलता है, स्टार्ट करता है जीरो जीरो, मतलब पहला रो एक कॉलम जीरो मतलब समझता है। सेल्स नहीं, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को और कुछ क्वेश्चन? बताता हूँ सर, सबर रखिए, सबर रखिए। चलिए इसको तो पढ़ लें। ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब बात करते हैं, मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हुआ तब क्या करेंगे। समझे? इसको कॉपी करके यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा आप साफ सुथरा करता हूँ उसको थोड़ा सा। 1 2 3 नंबर फॉर्मेट होता है। अब मुझे यहाँ पे अगले लाइन से लेना है। तो इसमें क्या है कि मुझे देना है कि 50 to 80 हुआ तो 800 देना है, नहीं तो 200 देना है। समझे? 50 to 80। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन हो गया ना सर? तो सब्जेक्ट हम यहाँ देते हैं इफ अंडरस्कोर फोर, फोर नहीं ना दिया, थ्री है ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम करते हैं सिंपली कि डिम आर कॉमा एस एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे 4 2। अब मैं मैनुअल लेके चल रहा हूँ, आप लोग इसको ऑटोमेट कर लीजिएगा। चलिए तरीका बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे लोड करते हैं वैल्यू को। एस इक्वल टू सेल्स ले लीजिए, रेंज ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई रो एंड वन कॉलम, वन रो है, ठीक है। और ये जीरो से नहीं चलता, वन से चलता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इफ एस इज, अब प्रॉब्लम है दो कंडीशन है कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर यहाँ पे हम एंड देंगे कि एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन आर इक्वल टू 500, एल्स आर इक्वल टू 200 है, 200। देन यहाँ पे एंड इफ, देन सेल्स, सेल्स में आई रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। क्लियर है? रन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ये है कि अभी मैं डेट बनाया और मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, और बाकी दिन ऑफिस होगा, ओपन होगा, ठीक है। स्टेटस मुझे यहाँ पे ऑफिस का डालना है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। द सब्जेक्ट अंडरस्कोर 5, माइक्रो ओपन क्लोज। अब यहाँ पे देते हैं हम पहले डिम। अब इसमें क्या है, सैटरडे संडे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे डी कॉमा आर दोनों को क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लूप चलाते हैं कि 4 i इक्वल टू चले 2 to 25, और नेक्स्ट आई। एस के ऊपर डी के ऊपर वैल्यू स्टोर करते हैं, सेल्स आई रो एंड वन कॉलम डॉट वैल्यू। ओके।
आप एक काम और नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ गड़बड़ क्या हुआ सर? ये स्ट्रिंग है और इसमें हम डेट स्टोर कर रहे हैं, तो गड़बड़ हुआ ना सर? तो मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे तो सैटरडे संडे चेक करना है ना। तो इसको मैं क्या रख दूंगा? फॉर्मेट। यहीं पे फॉर्मेट में डाल के और इसमें कर दूंगा कॉमा डी। हो गया आप सर? सही। अब यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ डी इक्वल टू, यहाँ इन्वर्टर कॉमा में, सैटरडे, और डी इक्वल टू, ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव होता है, अगर इस तरह से संडे में लिख दिया तो आपको एरर देगा। इसमें एस बड़ा होता है तो आपको एस बड़ा लिखना पड़ेगा। इफ इसके अंदर, वीवीए के अंदर, इफ में टेक्स्ट के अंदर केस सेंसिटिव होता है, मतलब बड़े छोटे का फर्क रखता है। नॉर्मल एक्सेल में रखता है, बट ये रखता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर इक्वल टू ऑफ, और यहाँ पे एल्स आर इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे एडेड। लास्ट में वैल्यू को रिटर्न करना है, सेल्स आई रो टू कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशन आपके पास आती है और मल्टीपल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है तो क्या यूज करते हैं? एंड। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे एंड एंड आगे लगा सकते हैं, ऐसे बात नहीं है कि ये दो ही कंडीशन होगा, कई सारी कंडीशन लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए, तो जब मल्टीपल कंडीशन हो लेकिन रिक्वायर्ड ना हो, कि दोनों में से कोई एक हो, तो यूज करेंगे और का। दोनों में से कोई एक, का दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस केस में क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं और। एंड और समझ में आ गया? तो दिक्कत इसमें? तो आज हमने इफ को सीखा, हमने आज बात की आपके साथ। अच्छा, आप लोगों के लूप में प्रॉब्लम तो नहीं है? फॉर लूप में किसी को फॉर लूप में प्रॉब्लम है? हालांकि लूप को डिटेल में मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, इफ कंडीशन के टॉपिक के बाद आपका लूप का ही टॉपिक है पूरी डिटेल में। लेकिन फिलहाल आपको लूप समझ में आ गया ना? इससे पहले मैंने कई सारे लूप के बारे में पढ़ाया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए, तो आप क्या कीजिए, मैंने 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, और उतना ही चलिए बराबर रहेगा, इक्वल इक्वल। 5 एग्जाम्पल जो मैंने यूज नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई कोड को कॉपी पेस्ट मार के भेज दीजिएगा, नहीं। मेरे अलावा, मेरे एग्जाम्पल के अलावा 5 कोड आप लोग बना के मुझे भेजिए।